नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ल आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें आप लोगों को किरातार्जुनीयम पढ़ाई जा रही है। किरातार्जुनीयम में हमने सर्वप्रथम महाकवि भारवी के परिचय के बारे में पढ़ा दिया है, और उसके बाद हमने महाकवि भारवी के बाद किरातार्जुनीयम महाकाव्य का कुछ सामान्य परिचय एक वीडियो में पढ़ाया, और भाग 2 में भी पढ़ाया, भाग 3 में भी पढ़ाया। आज भाग 4 है, अंतिम है सामान्य परिचय का। इसके बाद हम लोग सीधे श्लोकों की व्याख्या और अर्थ और उससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसको पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनको हम लोग आज देखेंगे। क्या देखेंगे गुरुजी? किरातार्जुनीयम महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसके बाद सीधे हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य के श्लोकों का अध्ययन करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, हमने कल आपको पूर्व ही वीडियो में बता दिया था कि बहुत खबरें आ रही हैं कि दिसंबर और जनवरी में आयोग के द्वारा परीक्षा करा ली जाएगी। तो मैं तो ये आपको कल भी बताया था कि आयोग अगर दिसंबर जनवरी में परीक्षा कराता है तो आयोग के लिए चुनौती भी हो सकती है, क्योंकि महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में। तो महाकुंभ का प्रभाव तो संपूर्ण देश में पड़ेगा ही निश्चित रूप से। तो इसमें भीड़ उड़ ज़्यादा रहेगी, आने जाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहेगी, इसलिए आयोग को थोड़ी समस्या हो सकती है परीक्षा कराने में। इसलिए शायद आयोग हमारे हिसाब से तो उसको मार्च अप्रैल में उसको जाना चाहिए, और करा देता है तो बड़ी अच्छी बात है। और जो अभी तक हम लोग भ्रम में जी रहे थे कि अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, अब परीक्षा होगी, तो कम से कम परीक्षा का जो समय है ना, वो एक निर्धारित अगर आ जाएगा तो हम लोग भी व्यवस्थित तरीके से अपना अध्ययन जो आप लोग कर रहे हैं वो भी प्रारंभ हो जाएगा आपका अच्छे से। लेकिन आप लोग अध्ययन अपना अब नियमित रखिए, परीक्षा आपकी कभी भी हो सकती है ये मान करके। तो आइए हम लोग सीधे पढ़ते हैं। किरातार्जुनीयम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अर्थ गौरव या अर्थ गांभीर्य के लिए प्रशंसा की जाती है। किनकी की जाती है? तो भैया महाकवि भारवी की जाती है। हमने पहले ही बताया था, उद्भट ने कहा था कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रय गुणा। तो चर्चा हम लोगों ने आगे ही कर लिया था। उसे में पूछा गया कि अर्थ गौरव या अर्थ गांभीर्य के लिए प्रशंसा की जाती है तो महाकवि भारवी की जाती है। भारवी को कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है अगर ये पूछ ले तो भैया वीर रस सर्वाधिक प्रिय है, और श्रृंगार रस भी गौण रूप में प्रयोग होता है। तो अगर देखा जाए तो वीर रस की प्रधानता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में, और श्रृंगार रस आदि का विवरण मिलता है। तो भारवी का सर्वाधिक प्रिय रस अगर पूछा जाए तो वीर रस पूछा जाएगा और श्रृंगार रस पूछा जाएगा। श्रृंगार रस आप बताएंगे। तो महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कवि कौन है? तो भारवी हैं। अब ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि महाकाव्यों में रीति शैली के जन्मदाता कवि हैं, अर्थात रीति शैली को जन्म देने वाले भारवी ही हैं। तो आप भारवी इसका उत्तर लगाएंगे। देखिए, ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, वह किरातार्जुनीयम में किया गया है। किसमें किया गया है गुरुजी? किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ है, इसमें ग्रंथ के आरंभ में तो श्री शब्द का प्रयोग होता है, और ग्रंथ के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है, मालनी छंद में। तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया कि किस कवि का काव्य सौंदर्य नारिकेल फल संवितम माना गया है। अब इसको बोला कौन है सूक्ति को? नारिकेल फल संवितम वचः मल्लिनाथ ने कहा है, और मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम के ग्रंथ को उन्होंने नारियल के फल के समान, बाहर से बहुत कठोर और अंदर से एकदम कोमल बताया है। तो ये भैया भारवी का, किसका गुरुजी? भारवी का है, कथन माना गया। मल्लिनाथ ने कहा था भारवी के लिए। तो भारवी की प्रशंसा में कही गई कुछ सूक्तियां हैं, आइए इनको हम लोग देते हैं। भारवेर अर्थ गौरवम, क्या कहा? भारवेर अर्थ गौरवम। ये भारवी के लिए कही गई उक्तियां हैं कि उद्भट के लिए आपने जाना, उद्भट ने कहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः, ऐसा कहा गया था। तो हम लोगों को जानना चाहिए कि किसके लिए ये कहा गया है। तो आप सीधे बताएंगे गुरुजी, भारवी के लिए। किसके लिए कहा गया है गुरुजी? भारवी के लिए कहा गया है। और क्या आया दूसरे नंबर में कि प्रकृति मधुरा भारवी गिरा। क्या कहा गया? प्रकृति मधुरा भारवी गिरा, अर्थात प्रकृति से भी मधुर भारवी की वाणी है। क्या है गुरुजी? प्रकृति से भी मधुर भारवी की वाणी है, ऐसा श्रीधरदास जी कहते हैं।
कौन कहता है इसको? इसको श्रीधरदास जी कहते हैं, इस उक्ति को सदुक्ति करणामृतम में कहते हैं। और देखिए दिया है आगे, भा रवेरु भारवे। क्या कहा गुरु जी? भा रवेरु भारवे है। तो ये भी बहुत अच्छी उक्ति है। किसके लिए है? तो भारवी के लिए उक्ति आई हुई है। किसके लिए? तो भारवी के लिए उक्ति यह आई हुई है। और आगे दिया है क्या कि स्फुटता न पदैरपाकृता, स्फुटता न पदैरपाकृता, ये भी भारवी के लिए उक्ति आई है और बहुत ही सुंदर उक्ति है। तो इसको भी आप लोग जानेंगे कि भारवी के लिए ही कही गई है। आगे आया नारिकेल फल संवितम वचहा, अर्थात नारिकेल फल संवितम वचहा। इसको जो मलिनाथ ने कहा है भारवी के लिए, यह तो बहुत ही फेमस है और आपको यह याद भी होनी चाहिए। यह महाकवि भारवी के लिए मलिनाथ जी ने कहा है। आगे देखते हैं क्या है कि केवल नकार का प्रयोग लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि कौन है? तो भारवी ही है। हमने आपको क्या बताया था, कल ही पढ़ा था ना, नो ननुन्नो ननुन्नो नो ना, ऐसे पढ़ा था हम लोगों ने। तो भारवी ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने नकार शब्द को लेकर के, नकार अक्षर को लेकर के एकाक्षरी श्लोक लिखने वाले कवि हैं भारवी। अपने काव्य में सर्वप्रथम चित्रालंकारों का प्रयोग करने वाले कौन है कवि? तो भारवी ही हैं। और किरतार्जुन के 15वें सर्ग में चित्रालंकार का प्रयोग मिलता है। आगे दिया है कि भारवी ने विभिन्न सर्गों में 11 छंदों का प्रयोग किया है। कितने छंदों का प्रयोग किया है? 11 छंदों का प्रयोग किया है। और सर्गांत में श्लोकों में मालिनी और वसंत तिलका प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है जी? सर्ग के अंत में जो है मालिनी छंद बहुत ही प्रमुखता से भारवी जी ने लिखा है और वसंत तिलका भी कहीं कहीं पर लिखा है। जैसे आप प्रथम सर्ग का जो अंतिम श्लोक है, विधि समय नियोगा दीप्त संहार जिहिमम शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्ययोधौ रेपुत्तिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः। तो इसमें मालिनी छंद ही है। भारवी के द्वारा प्रयुक्त मुख्य छंदों की संख्या कितनी है? तो आप 13 बताएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूछ भी सकता है, पूछता भी है कि भारवी के द्वारा जो मुख्य छंदों की संख्या है वह कितनी है? तो आप 13 बताएंगे। और भारवी का अत्यंत जो प्रिय छंद है वह वंशस्थ और उपजाति है, क्योंकि आप प्रथम सर्ग में देखिए, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो भैया वंशस्थ छंद 1 से लेकर के 44 श्लोकों तक प्रथम सर्ग में महाकवि भारवी ने वंशस्थ छंद का ही प्रयोग किया है। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद के लिए प्रशंसा की है भारवी की। किसकी की है गुरुजी? भारवी की। क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद की प्रशंसा की है। किसने की है गुरुजी? क्षेमेंद्र ने भारवी के लिए वंशस्थ छंद की प्रशंसा की है। सुबह तिलक में व्यक्तक्षत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवेर्येन सच्छायेनाधिकीकृता। ऐसा करके उन्होंने सुबह तिलक नामक ग्रंथ है क्षेमेंद्र का, सुबह तिलक नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद की प्रशंसा की है भारवी के लिए। संस्कृत साहित्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता भी भारवी को माना जाता है। अगर प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृत साहित्य में या संस्कृत काव्य में रीति काव्य परंपरा के जन्मदाता कौन कवि हैं? तो आप बताएंगे भारवी हैं। कौन है? भारवी हैं। किरातार्जुनीय में दुर्योधन को किस नाम से वर्णित किया गया? तो सुयोधन, सुयोधन नाम से वर्णित किया गया। किस नाम से गुरुजी? किरातार्जुनीय महाकाव्य में दुर्योधन को सुयोधन नाम से भी बुलाया गया है। और सुयोधन नाम से अर्थात जिसको जीतने में बहुत ही आसानी से जिसको जीत लिया जाए। क्या किया जाए गुरुजी? आसानी से जिसको जीत लिया जाए, ऐसा उन्होंने भारवी ने प्रयोग किया है। दुर्योधन ना कह करके उनको वहाँ पर सुयोधन का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया गुरुजी? सुयोधन। और आगे देखिए दिया क्या है कि आगे दिया है कि राजनीति महाकाव्य कहा गया है किरातार्जुनीय महाकाव्य। बिल्कुल ये राजनीति महाकाव्य है, आप इसको सीधे कहेंगे राजनीति से युक्त महाकाव्य है, जिसको आप राजनीति महाकाव्य भी कहेंगे। किसको आप कहेंगे? राजनीति महाकाव्य। राजनीति से युक्त है कौन सा? किरातार्जुनीय। वहाँ भारत के वन पर्व से लिया गया ही है। शिव और अर्जुन पर आधारित महाकाव्य है किरातार्जुनीय। बिल्कुल सही बात है।
अर्जुन पाशुपत अस्त्र के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर के तपस्या करते हैं और तपस्यारत अर्जुन से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जो है उनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करते हैं। तो ये शिव और अर्जुन, आपको बता दें, किरात वेशधारी भगवान शंकर और मध्यम पांडव अर्जुन को लेकर के ही इस महाकाव्य की रचना हुई है किरातार्जुनीयम। और किरातार्जुनीयम में छा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अगर पूछ ले आपसे परीक्षा में कि किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, तो किरातार्जुनीयम में छा प्रत्यय है, तो किरातार्जुन छा बनता है, ठीक है ना, अति कृत्य कृत्य ग्रंथे अर्थ में बन जाता है। और ये ग्रंथ शब्द नपुंसक लिंग में होता है सदा, इस कारण से इसमें किरातार्जुनीयम बना है। और किरातार्जुनीयम में एकाक्षर श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 7। एकाक्षर कितने श्लोक हैं किरातार्जुनीयम में? तो आप बताएंगे 7 श्लोक किरातार्जुनीयम में एकाक्षर हैं। महाकवि भारवी की मित्रता थी किससे थी? तो चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से थी। महाकवि भारवी की मित्रता किससे थी? तो चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से थी, ऐसा भी आप लोग जानेंगे। भारवी के 3 पुत्र थे। इनके मध्यम पुत्र मनोरथ और उनके 4 पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र हुए वीरदत्त, और वीरदत्त इन्हीं की पत्नी गौरी के पुत्र हुए दंडी, अर्थात दंडी के प्रपितामह हुए भारवी और भारवी के प्रपौत्र हुए दंडी, ऐसा हम लोगों ने जाना है, पूर्व में हम लोग पढ़ा भी है। महाकवि भारवी दंडी के प्रपितामह और दंडी भारवी के प्रपौत्र थे। देखिए यहाँ दिया हुआ है। भारवी शैव थे जबकि माघ वैष्णव थे, अर्थात शैव मतलब भारवी शिव को मानने वाले थे और वैष्णव जो है विष्णु को मानने वाले थे माघ। और माघ का ग्रंथ है शिशुपाल वधम महाकाव्य, जो कि 20 सर्गों का है। अब दक्षिण के एहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख हुआ है। भैया किस शिलालेख में? तो आप बताएंगे दक्षिण के एहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी का नामोल्लेख हुआ है। और इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। क्या है गुरुजी? इस शिलालेख का समय 634 ईस्वी है। कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति है। कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति, ऐसा भी कहा गया है। गुमरेड्डीपुर के शिलालेखों में से हमें पता चलता है कि राजा द्रवनीत ने किरातार्जुनीयम की 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। आप बिल्कुल इसको लिख लीजिए। राजा द्रवनीत ने किरातार्जुनीयम के किस सर्ग पर टीका लिखी है? तो आप बताएंगे कि द्रवनीत ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। और वह कहाँ से पता चलता है? तो पता चलता है कि गुमरेड्डीपुर के शिलालेखों से पता चलता है। किससे पता चलता है? गुमरेड्डीपुर के शिलालेखों से पता चलता है कि राजा द्रवनीत ने किरातार्जुनीयम के ऊपर 15वें सर्ग पर टीका लिखी है। और द्रवनीत का समय यदि बात किया जाए तो 580 ईस्वी के आसपास माना जाता है। वैसे आप भारवी का भी समय लगभग आप बता दें कि 555 से 625 ईस्वी के, मतलब लगभग ये मानिए आपकी 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। भारवी के किरातार्जुनीयम का उद्धरण जयादित्य की काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। ये अच्छा है। भारवी के किरातार्जुनीयम का उद्धरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप बताएंगे जयादित्य के काशिका वृत्ति में उपलब्ध होता है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। मैक्स मुलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। क्या मानते हैं गुरुजी? मैक्स मुलर काशिका का समय 660 ईस्वी मानते हैं। अब देखिए यहाँ दिया है आगे कि बाणभट्ट 7वीं शताब्दी अपने हर्षचरित में पूर्ववर्ती सभी कवियों का उल्लेख करते हैं, किंतु उसमें भारवी का नाम उल्लेख नहीं है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में अपने इनका ग्रंथ है हर्षचरितम, और इनका कादम्बरी भी है, सुगनाशोपदेश भी इनका ग्रंथ है। तो इसमें वो चर्चा करते हैं सभी कवियों का, लेकिन भारवी का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। और कीत महोदय भारवी का समय 550 ईस्वी लगभग मानते हैं। अगर प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि कीत के अनुसार भारवी का समय कब से कब तक कब माना जाता है, तो आप बताएंगे कीत महोदय के अनुसार भारवी का समय 550 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जैकोबी, मैकडॉनल्ड, बलदेव उपाध्याय, चंद्रशेखर पांडे इत्यादि विद्वानों ने भारवी का समय 600 ईस्वी के लगभग मानते हैं। कितना मानते हैं गुरुजी? 600 ईस्वी के। तो जैकोबी हों, चाहे मैकडॉनल्ड हों, चाहे बलदेव उपाध्याय हों, चाहे चंद्रशेखर पांडे हों, इन सब विद्वानों के अनुसार भारवी का समय जो माना जाता है वह 600 ईस्वी के अनुसार माना जाता है। इसको भी आप अंडरलाइन करिएगा। कीत महोदय के अनुसार पूछा जाए तो 550 ईस्वी, जैकोबी के अनुसार पूछा जाए तो 600 ईस्वी, मैकडॉनल्ड के अनुसार पूछा जाए तो 600 ईस्वी, बलदेव उपाध्याय के अनुसार पूछा जाए तो 600 ईस्वी, और चंद्रशेखर पांडे के अनुसार पूछा जाए तो 600 ईस्वी आप लगभग उत्तर लगाएंगे। शिवजी अर्जुन की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए किरात का वेश धारण करते हैं। किसका वेश धारण करते हैं गुरुजी? किरात वेश धारण करते हैं। किरात कुलभील होते हैं, और उसमें सीधे कहा ना कि ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वन में
आते हैं भगवान शिव, और भगवान शिव जो है भगवान अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का विधारण करते हैं। उसी के नाम से किरातार्जुनीयम पड़ा। अर्जुन और किरात के नाम से उस ग्रंथ का नाम पड़ा क्या? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में मूक दानव को मारने के लिए मायावी वाराह का रूप धारण करता है। क्या हो जी कि किरातार्जुनीयम में मूक दानव को मारने के लिए मायावी वाराह का रूप धारण करता है। आगे देखिए, महाकाव्यकारों में कालिदास और अश्वघोष के बाद भारवी का ही नाम आता है। सही बात है कि व्यास भाष कालिदास ऐसा पढ़ा जाता है, व्यास भाष कालिदास भारवी। तो महाकाव्यकारों में कालिदास तो आते हैं। कालिदास का ग्रंथ बहुत फेमस है, 7 अंकों का। इनका 7 ग्रंथ है, इनके 7 ग्रंथ हैं, 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं और 1 खंड काव्य और गीत काव्य। तो बता दें आपको कि ऋतुसंहार इनका गीत काव्य है, बहुत अच्छा है। और मेघदूषम खंड काव्य है, उसको भी गीत काव्य, विरह दूत काव्य भी कहते हैं उसको। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, विक्रमादित्य त्रोटक है। तो इस प्रकार से 7 ग्रंथ उन्होंने लिखे और उसमें सबसे फेमस ग्रंथ है कालिदास जी का विज्ञान शाकुंतलम नाटक, चतुर्थ अंकों का। 7 अंकों का नाटक है, जिसमें चतुर्थ अंक भी बहुत फेमस है। हम लोगों ने पढ़ भी चुका विज्ञान शाकुंतलम को। उस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हम लोग किरातार्जुनीयम में उतर आए हैं। तो भारवी का नाम कालिदास और अश्वघोष के बाद बिल्कुल लिया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारवी व्याकरण, वेदांत, न्याय, धर्म, राजनीति, कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का मूर्धन विद्वान थे। भारवी तो व्याकरण जानते ही थे, व्याकरण के साथ साथ वेदांत भी जानते थे और न्याय भी अच्छी तरीके से जानते थे, धर्म की बात भी अच्छी तरीके से जानते थे, राजनीति भी जानते थे, कामशास्त्र में भी निपुण थे, पुराण इतिहास का भी उनको ज्ञान था। देखो, न्याय और धर्म का ज्ञान ना होता उनको, तो जब उनके पिताजी ने राज दरबार में उनको फटकारा था तो पिताजी को मारने के लिए उद्यत हो गए, तो मारने के लिए गए भी थे। तो बाहर से उन्होंने जब पिताजी और माताजी की वार्ता को सुना तो उन्हें धर्म और धर्म का ज्ञान हुआ। तो उसी के पश्चात वो पिताजी से अपने जाकर के सीधे गुरुजी माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के पश्चात तो पिताजी कहते हैं कि जाइए 1 वर्ष तक आप अपने ससुराल में समय बिताइए। तो पिताजी का पूरे आदेश को मान करके वह बिताते भी हैं, पश्चाताप भी करते हैं। तो वास्तव में उनको ज्ञान तो था ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। उदात्त एवं सजीव वर्ण, कमनीय कल्पनाओं, अर्थ गौरव, हृदयग्राही शब्द योजना, कोमलकांत पदावली, हृदय स्पर्शी एवं रोचक संवाद, अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग, कलात्मक काव्य शैली, मनोहर प्रकृति चित्रण, रस पेशलता, सजीव चरित्र चित्रण इत्यादि महनीय गुणों ने भारवी को महाकवियों में अत्यंत उच्च स्थान और पर प्रतिष्ठित किया है। भारवी राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। अगर पूछ ले कि भारवी किस शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, तो आप बताएंगे कि भारवी जो है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। और आगे दिया हुआ है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर की स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहस, स्पष्टवादिता आदि गुणों का भी चित्रण किया गया है। क्या किया गया गुरु जी? तो सीधे कहा कि स्वामी भक्ति, सत्यवादिता, निश्चलता, विनम्रता, साहसा, स्पष्टवादिता आदि गुणों का भी चित्रण किया गया। भाई साहब, स्वामी भक्ति तो सीधे वहाँ होता ही है, क्योंकि वनेचर जब कहता है क्रिया सुयुक्तैर्न प्रचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्ति तुम साधु साधुवा हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। वहाँ से सीधे भाई साहब स्वामी भक्ति उससे जो है स्पष्ट दिखती है, क्योंकि यदि नहीं दिखती होती तो कैसे होता। तो सीधे ही कहा गुरु जी कि स्वामी भक्ति है और सत्यवादिता भी है। गुरु जी वो कहता भी है कि मैं ये दुर्लभ बात को बोलने जा रहा हूँ, ये भले दुर्लभ है लेकिन बोलूँगा सत्य ही, मैं आपसे गलत बात नहीं बोल सकता हूँ। द्रौपदी की मानसिक पीड़ा, व्याकुलता, प्रतिकार की तीव्र भावना का वर्णन भी है। बिल्कुल द्रौपदी की मानसिक पीड़ा तो होती ही है। द्रौपदी क्योंकि जब फटकारती हैं उनको तो कहती है भवादृशेषु प्रमदादनुदितम भवत्य दिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुम व्यवसायन्ति मां निरस्त नारी समयाधुराधया। आप लोग पढ़े हैं तो स्वाभाविक है तीव्र भावना का वर्णन द्रौपदी की है और व्याकुलता भी है, मानसिक पीड़ा भी है। अर्जुन की वीरता, भ्रातृभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का भी वर्णन है। अर्जुन की वीरता का वर्णन तो ही है और भ्रातृभक्ति भी है, और उसमें कर्तव्यनिष्ठा का भी वर्णन बिल्कुल एकदम कूट कूट कर भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें सीधे कहा गया था गुरु जी कि अर्जुन जो है, आज सोचिए, विजित तेहा प्राज में आज उत्तरायण करो न कुप्यम वसुवास गोपमयम,
सबल कवासांश तवाधुनारन करो तुमन्नुन कथम धनंजया। सोचो, तो वहाँ कहा ही गया है। तो इसके बाद भीम की वीरता, नीतिज्ञता और असहिष्णुता का भी वर्णन है। भीत के देखो, परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः पदातिरंतर गिरिरेणुरूषितः महारथा शतधनस्य मानसम दुनोति नो कचिदेम कोदरः। युधिष्ठिर की नीतिज्ञता, शांति प्रियता, धर्मप्रायता इत्यादि का भी वर्णन क्या है उसमें है। क्योंकि द्रौपदी इतना कहती रहती हैं, फिर भी युधिष्ठिर शांत हो करके एकदम सुनते रहते हैं। युधिष्ठिर जी एकदम सुनते रहते हैं। इसी से उनकी नीतिज्ञता, शांति प्रियता और धर्मप्रायता इत्यादि का भी वर्णन प्राप्त हो जाता है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्रारंभ में वनेचर की उक्तियों का तथा उत्तरार्ध में द्रौपदी की उक्तियों का चित्रण किया गया है। बता दें आपको, 1 से 25 श्लोकों तक किरातार्जुनीयम में वनेचर बोलता है। कौन बोलता है गुरु? वनेचर बोलता है। तदा सुकर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते विधेयतां तत्र विधेयमुत्तरम् परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। ऐसा कह करके वनेचर चला जाता है। उसके बाद द्रौपदी प्रारंभ करती थी रेत्वा गिरमात सत्क्रिय। ऐसा कह देने के पश्चात जब 26वें श्लोक में युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के समक्ष द्रौपदी के पास पहुँचते हैं, तो द्रौपदी बोलना शुरू कर देती हैं 27वें से। दिशम्य सिद्धिम दुषताम पाकृति ततस्ततस्त्या विनयन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। यहाँ से बोलना द्रौपदी प्रारंभ कर देती हैं। और संपूर्ण प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर को संबोधित करके लिखा गया है। बिल्कुल, ये जो संपूर्ण प्रथम सर्ग लिखा गया है वह केवल और केवल युधिष्ठिर को ही संबोधित करके लिखा गया है। आगे दिया, भारवी का संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली तथा विचित्र मार्ग के जनक के रूप में भी विशिष्ट स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि विचित्र मार्ग के कवि कौन माने जाते हैं, तो आप भारवी को एकदम निसंकोच आप बताएंगे कि विचित्र मार्गी कवि भारवी को गिना जाता है। विचित्र मार्ग की विशेषता यह है कि इसमें कथानक बहुत कम होता है। क्या गुरु जी? इसमें कथानक बहुत कम होता है और वर्णन बहुत अधिक होता है। भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन और अलंकार सन्निवेश की प्रधानता है। भारवी की अलंकृत काव्य शैली में पांडित्य प्रदर्शन है और अलंकार सन्निवेश को भी प्रधानता दिया गया है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता तथा भाव पक्ष और हृदय पक्ष की प्रधानता का भी वर्णन मिलता है। और आगे दिया कि कालिदास के प्रमुख छंद हैं। कालिदास के यहाँ दिया, कालिदास के प्रमुख 6 छंद हैं। कितने हैं? अगर आपसे पूछ ले कि कालिदास के प्रमुख कितने छंद हैं, तो आप बताएंगे 6। और भारवी के प्रमुख छंद हैं 13। कितने गुरु जी? भारवी के 13 हैं और माघ के प्रमुख छंद माने जाते हैं 16। अब आप देख लीजिए सीधे सीधे 6, 13, 16। तो कालिदास जी के 6 हुए, भारवी के 13 हुए और माघ के प्रमुख छंद हुए 16। अगर प्रश्न आपसे पूछता है कि कालिदास ने कितने प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है, तो आप बताएंगे 6 छंदों का प्रयोग किया है। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि 13 प्रमुख छंदों का प्रयोग किसने किया है, तो आप बताएंगे भारवी ने किया है। भारवी ने कितने प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है, तो आप बताएंगे 13 प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है। और माघ ने कितने प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है, तो 16 प्रमुख छंदों का प्रयोग माघ ने किया है। और 16 प्रमुख छंदों का प्रयोग किसने किया है, तो माघ ने 16 प्रमुख छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा आप उत्तर लगाएंगे। आगे दिया, भारवी ने वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया कि प्रथम सर्ग में ही उन्होंने 1 से 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद लिखा। 45वें में पुष्पिताग्रा लिखा और 46वें में मालिनी छंद लिखा। और श्री से प्रारंभ होता है किरातार्जुनीयम का और लक्ष्मी से अंत होता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। इसीलिए इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है किरातार्जुनीयम को। इसके अतिरिक्त इन्होंने इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, द्रुत विलंबित, प्रतिमाक्षरा, प्रहसनी, स्वागता, पुष्पिताग्रा आदि छंदों का भी प्रयोग किया है। प्रयोग मिलता भी है इनके ग्रंथों में, आपके भारवी विरचित किरातार्जुनीयम ग्रंथों में। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया। भारवी वीर रस के सिद्धस्थ कवि हैं। हमने आपको पहले बताया था वीर एवं श्रृंगार रस। अगर लेकिन वीर रस प्रमुखता से अगर बात किया जाए कि प्रमुख रूप से किस रस का प्रयोग किया गया है भारवी के द्वारा, तो आप भारवी के द्वारा बताएंगे प्रमुख रूप से वीर रस का प्रयोग किया गया है। एकमात्र ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। 18 सर्गों का महाकाव्य है। पूरा अगर श्लोकों की बात किया जाए तो 1040 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं गुरु जी? 1040 श्लोक पूरे किरातार्जुनीयम महाकाव्य में। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है प्रथम सर्ग, LT के लिए, TGT के लिए। तो प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या बात किया जाए तो 46 है, जिसमें 44
वंशस्थ छंद में है और 45वां पुष्पिताग्रा में और 46 मालनी छंद में प्रयोग किया गया है। तो भारवी वीर रस के सिद्धस्थ कवि माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के मुख से किसी उक्ति कथन को नहीं कहलाया गया है। अर्थात तो किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें द्रौपदी इतना फटकारती हैं युधिष्ठिर को, फिर भी युधिष्ठिर एक शब्द नहीं बोलते, केवल और केवल सुनते ही रहते। तो सच्चाई यही है मित्रों, यदि हमसे आपसे गलती हो जाए तो बड़े कितना भी डांटे फटकारें, बड़े कितना भी हमको लाद दें, हमको खड़े होकर के शांत से सुनना ही चाहिए। हमको युधिष्ठिर से सीख लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यद्यपि युधिष्ठिर जानते थे जुए में सब कुछ हारे। कौन? युधिष्ठिर। अर्जुन तो खेले नहीं, भीम तो खेले नहीं, नकुल सहदेव खेले नहीं, खेले जुआ कौन? युधिष्ठिर खेले। तो युधिष्ठिर ने सब कुछ जब अपना हार गए दांव में, वो जान रहे थे कि गलती मैंने किया है, तो सुनना किसको पड़ेगा? मुझे ही सुनना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर ने कहीं पर भी कुछ नहीं बोला, केवल और केवल खड़े होकर के सुनते रहे। आगे और यही बात है, जब हम अगर कोई गलती कर बैठे या हमसे अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो हमको बड़ों की बात, बड़ों की डपट और बड़ों की बात को सुनना चाहिए, उन पे प्रत्युत्तर नहीं करना चाहिए। ये हमेशा हमको युधिष्ठिर से सीख लेनी चाहिए। आगे कहा कि महाकवि भारव की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम का उपजीव्य महाभारत का वन पर्व की एक घटना है। क्या है गुरु जी? तो महाकाव्य का जो उपजीव्य है वह महाभारत के वन पर्व से है। किससे है गुरु जी? महाभारत के वन पर्व से। तो महाकवि भारव की एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम। अगर पूछ ले कि महाकवि भारव की क्या कोई और रचना है क्या, नहीं, तो आप बताएंगे महाकवि भारव की केवल एकमात्र रचना है, इसका नाम है किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जो 18 सर्गों का महाकाव्य है और इसका उपजीव्य जो है वह महाभारत के वन पर्व से की एक घटना है। आगे दिया कि किरातश्च अर्जुनश्च द्वंद्व समास, द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व समास हो जाता है तो किरातार्जुन बन जाएगा। और किरातार्जुन में छा प्रत्यय लग करके किरातार्जुनीय शब्द बनता है और ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसक लिंग में किरातार्जुनीयम बन जाता है। ये आदेश हो जाता है आय या फटघ छगाम प्रत्यादि नाम से। तो आगे दिया है कि इसमें अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने व किरातवेशधारी भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की कथा। सही है, भगवान अर्जुन जो है हिमालय पर्वत पर जाते हैं और तपस्या करते हैं और तपस्या करने के पश्चात किरातवेशधारी भगवान शंकर से उनका युद्ध होता है। युद्ध करने के पश्चात भगवान शंकर जो है अर्जुन से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। यही कथा है किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक हैं। हमने भी आपको बताया था किरातार्जुनीयम में कुल कितने श्लोक हैं। तो 18 सर्गों का महाकाव्य है और 1040 संपूर्ण श्लोक हैं। अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि किरातार्जुनीयम में संपूर्ण श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम में संपूर्ण श्लोकों की संख्या 1040 है। यदि पूछ ले आपसे प्रश्न कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या गुरुजी 46 है। किरातार्जुनीयम में कुल 25 छंद और मुख्यतः 13 छंदों का प्रयोग हुआ है, हमने पहले ही बताया था। तो किरातार्जुनीयम में मुख्य रूप से 25 छंदों का प्रयोग हुआ है और कुल छंदों का किरातार्जुनीयम में कुल छंदों का प्रयोग हुआ है 25, लेकिन मुख्य रूप से छंदों का प्रयोग किया जाए तो 13, जैसे 6 कालिदास, 13 भारवी, 16 माघ। अभी हमने आपसे पीछे चर्चा किया था। आगे दिया कि भारवी का अत्यंत प्रिय छंद वंशस्थ है। मैंने पहले ही बताया, आप देख लीजिए प्रथम सर्ग में ही 1 से लेकर के 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है। तो इसी से आप अनुमान कर सकते हैं कि भारवी के लिए वंशस्थ छंद कितना प्रिय है। और उसके पश्चात उन्होंने उपजाति का ज्यादा प्रयोग किया है। 4 सर्गों में वंशस्थ, 3 सर्गों में उपजाति प्रयुक्त है। अब देखिए आगे दिया कि भारवी ने 3 शब्दालंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग किया है। कितना प्रयोग किया है गुरु जी? तो 3 शब्दालंकारों का प्रयोग किया है, 60 अर्थालंकारों का प्रयोग किया गया है और 7 चित्राक्षर अलंकारों का प्रयोग भारवी ने किया है। सर्वाधिक उपमा प्रयुक्त है। कौन सा प्रयुक्त है गुरु जी? सर्वाधिक में उपमा अलंकार प्रयुक्त है। भारवी ने किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग में युद्ध प्रसंग में चित्रालंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। जब युद्ध होता है अर्जुन और पाशु शूकर के बीच में, भगवान शंकर के बीच में जब युद्ध, घमासान युद्ध होता है,
उसमें भारवी चित्रालंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। किरातार्जुनीय में वीर रस मुख्य रस है और श्रृंगार रस गौण है। भाई साहब पूछ ले अगर आपसे कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में मुख्य रस कौन सा है, तो आप बताएंगे वीर रस है। कौन सा है गुरुजी? वीर रस। और गौण रस की बात किया जाए तो श्रृंगार रस है। कौन सा है गुरुजी? श्रृंगार रस। और आगे दिया किरातार्जुनीय में पांचाली रीति प्रसाद गुण है, किंतु वैदर्भी का भी प्रयोग किया गया है बहुल्य। प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग मिलता है। किसमें मिलता है गुरुजी? प्रथम सर्ग में वैदर्भी रीति का प्रयोग किरातार्जुनीय में मिलता है। और आगे देखिए दिया किरात का नायक जो है अर्जुन है। कौन है गुरुजी? किरातार्जुनीय का नायक कौन है? अर्जुन है। और यह मध्यम पांडव है। कौन है गुरुजी? मध्यम पांडव है। प्रतिनायक कहीं कहीं दृष्टि भी प्राप्त होता है, लेकिन आपसे अगर नायक की बात किया जाए तो आप अर्जुन को लगाएंगे, और प्रतिनायक की बात किया जाए तो किरात वेशधारी भगवान शिव लगाएंगे, और नायिका जो है द्रौपदी है। कौन है गुरुजी? नायिका द्रौपदी है। किरात के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। किरातार्जुनीय के 18वें सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है। अर्थात किरातार्जुनीय के किस सर्ग में शिव की अत्यंत भावुक स्तुति की गई है, तो आप बताएंगे 18वें सर्ग में की गई है। भारवी का प्रसिद्ध एकाक्षर श्लोक है ना नो नुन्नो नुन्नो नो, 15वें सर्ग में मिलता है। किस सर्ग में मिलता है? 15वें सर्ग में मिलता है। और बहुत ही प्रिय श्लोक है यह, बहुत ही मधुर श्लोक है, एकाक्षर श्लोक है। 12वें मंगलाचरण में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोकों में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया, जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं। श्रिय करुणामधिपश्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यं यं तवेदितुं सवर्णलिंगी वेता समाय युधिष्ठिरं द्वैतवदेव नेचरा। यह श्री शब्द से प्रारंभ हुआ मंगलाचरण। और आप यदि बात करते हैं तो प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में कहा गया है विधि समय नियोगा दीप्त संघार जिहिमं शिथिलवशुमगाधे मग्नमापत्य योधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मी। देखिए आ गया ना, दिनकृतमिव लक्ष्मी त्वां समभ्येतु भूयः। तो भैया सर्गांत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। आगे देखिए दिया है कि क्षेमेंद्र ने भारवी के वंशस्थ वृत्त की प्रशंसा की है, और वंशस्थ को राजनीतिक चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भी माना गया है। वंशस्थ छंद को राजनीतिक चर्चा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अगर पूछ ले कि राजनीतिक चर्चा को के लिए सर्वाधिक उपयुक्त किस छंद को माना गया है, तो आप वंशस्थ छंद को बताएंगे। किस छंद को? वंशस्थ छंद को बताएंगे। क्षेमेंद्र ने प्रशंसा की है वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता प्रतिभा भारवेर्येन सच्छायेनाधिकीकृता। सवित तिलक में क्षेमेंद्र ने वंशस्थ छंद की प्रशंसा की है, और राजनीतिक चर्चा परिचर्चा के लिए वंशस्थ छंद बहुत ही उपयोगी है, ऐसा भी बताया है। काव्य का आरंभ द्वैत वन से होता है, जहां महाराज युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष का वनवास काट रहे होते हैं। कितने वर्ष का गुरुजी? 13 वर्ष का वनवास काट रहे हैं, और द्वैत वन में ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? द्वैत वन में। श्रियः करुणामधिपश्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुं तवेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। युधिष्ठिर कहाँ भैया? द्वैत वन में रहते हैं, 13 वर्ष तक काटते हैं। युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है, और दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली का भी वर्णन करता है। वह जो वर्ण वेशधारी वर्णलिंगी है, किरात वेशधारी वनेचर है, वह सारा वृत्तांत जान करके वापस द्वैत वन में ही युधिष्ठिर के पास लौटता है और सारा वृत्तांत बताता है। 1 से 25 श्लोकों तक, प्रथम सर्ग में 1 से 25 श्लोकों तक संपूर्ण वृत्तांत बता करके चला जाता है। फिर युधिष्ठिर जी द्रौपदी सहित 5 पांडवों के बीच उपस्थित होते हैं, और 27वें श्लोक से द्रौपदी जी 46 श्लोकों तक खूब फटकारती हैं। तो भैया युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त ब्रह्मचारी वेश वाला गुप्तचर वनेचर लौट कर आता है, और जो है दुर्योधन के राज्य की शासन प्रणाली का भी वर्णन करता है। और इनके लिए, दुर्योधन के लिए किरातार्जुनीय में महाकवि भारवी ने सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। द्रौपदी समाचार से अत्यंत क्रुद्ध हुई और युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करती है। भाई साहब अब 25-26 श्लोक में जो है ना, 20-22 श्लोक में बहुत 20 श्लोक में बहुत उत्साहित करती है। कौन? द्रौपदी युधिष्ठिर को।
बहुत बहुत उलाहना दे दे करके उनको तैयार करती हैं। और द्वितीय सर्ग में महर्षि व्यास आते हैं, अर्जुन को पाशुपत अस्त्रदान प्राप्त करने के लिए सलाह देते हैं। व्यास जी आते हैं, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने की सलाह देते हैं, तो अर्जुन फिर हिमालय तपस्या करने के लिए चले जाते हैं हिमालय में। अब देखिए, फिर अर्जुन तपस्या है तो इंद्रकुल हिमालय पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अर्जुन जो है तपस्या के लिए इंद्रकील हिमालय पर जाते हैं। किरातार्जुनीय की प्रारंभिक 3 सर्ग विशेष कठिन हैं, उन्हें पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। किरातार्जुनीय के प्रथम 3 सर्गों के किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। अर्थात पाषाणत्रय के नाम से कौन जाना जाता है? तो किरातार्जुनीय जाना जाता है। किरातार्जुनीय का कौन सा सर्ग पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे किरातार्जुनीय की का जो है प्रथम 3 सर्ग वह पाषाणत्रय के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इसमें आपका कुछ लगने वाला नहीं है। आप लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। और मित्रों, अब हम लोग आगे जो है किरातार्जुनीय ग्रंथ में प्रवेश कर ही चुके हैं। अब हम लोग सीधे श्लोकों का अध्ययन करेंगे, श्लोकों के अर्थों को जानेंगे, श्लोकों से कुछ प्रश्न बनने वाले हैं उसको जानेंगे, श्लोक में कौन सा अलंकार है इसको भी जानेंगे, और थोड़ा बहुत हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।